ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अध्याय 14 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं गोप्यादित्य की स्थापना और महिमा तथा नील से हानि, रामेश्वर, चित्रांगदेश्वर तथा रावणेश्वर की महिमा, पाशुपतेश्वर, ध्रुवेश्वर तथा सिद्धि लक्ष्मी की महिमा। आज के दिन हम इस पावन कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान शंकर इस कथा को सुनाते हुए देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, भूतेश से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर गोपादित्य का स्थान है। पूर्व काल में महातेजस्वी श्री कृष्ण जब 56 कोटि यादवों के साथ प्रभास क्षेत्र में आए, उस समय 16,000 गोपियां भी वहां पर आ गईं। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ 16 गोपियां बताई गई हैं, उन्हीं के नाम बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। लंबिनी, चंद्रिका, कांता, अक्रूरा, शांता, महोदया, भीष्णी, नंदिनी, अशोका, सुपर्णा, विमला, अक्षा, सुभद्रा, शोभना और पुण्या, ये हंस यानी कि श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं मानी गई हैं। परमात्मा श्री कृष्ण ही हंस हैं और उनकी ये शक्तियां हैं। श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप हैं और ये गोपियां उनकी कलाएं हैं। उपयुक्त 15 कलाओं के सिवा मालिनी उनकी 16वीं कला है। जो पुरुष इस प्रकार जानता है, उसे वैष्णव जानना चाहिए। उन 16,000 गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उस क्षेत्र में निवास करने वाले नारद आदि मुनियों के सहयोग से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिए। महर्षियों ने वहां पर भगवान सूर्य का नाम गोपादित्य रखा। हे पार्वती, इस प्रकार सूर्यदेव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोपियां कृतार्थ हुई और महान यश पाकर श्री कृष्ण के साथ द्वारका को गई। प्रभास क्षेत्र में गोपियों के द्वारा स्थापित जो गोपादित्य हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है। जो मानव माघ मास की सप्तमी को उपवास करके गोपादित्य की पूजा करता है, वह अपने पितरों को 7 बार तृप्त कर लेता है। वह अपने समस्त रोगों का नाश करता है और दुष्चेष्टा प्रायण दुर्जय शत्रुओं को भी जीत लेता है। सप्तमी को तेल का स्पर्श न करे, नीले रंग का वस्त्र न पहने, आंवला लगाकर स्नान न करे और कहीं किसी के साथ विवाद भी न करे। नील के रंगे हुए वस्त्र धारण करके द्विज जो भी स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय तथा पितृ तर्पण आदि कर्म को करता है, वे इस तथा इसके 5 महायज्ञ भी उस नील सूत्र के कारण नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण नील का रंगा हुआ वस्त्र अपने अंगों में धारण कर ले, तो दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। यदि किसी ब्राह्मण के रोमकूपों में नील के रस का यानी कि नील मिश्रित जल का प्रवेश हो जाए, तो वह पतित हो जाता है और 3 क्रच व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। यदि ब्राह्मण भूल से भी नील वृक्षों के बीच से निकल जाए, तो वह दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने पर शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस ब्राह्मण को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। हे देवी पार्वती, जो अनजाने में नील की दातुन कर लेता है, वह 2 बार क्रच व्रत करने पर उस पाप से शुद्ध होता है। हे पार्वती, कुरुजंगल यानी कि कुरुक्षेत्र में 1 लाख गौदान करने से जो पुण्य होता है, वह सब पुण्य गोप्यादित्य के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे देवी, तदंतर परशुराम जी के द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग का दर्शन करें। वह स्थान गोपेश्वर से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर है। जिस समय जमंत अग्निपुत्र परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से अपनी माता का वध किया और पिता के अनुग्रह से वह पुनः जीवित हो गई, उस समय प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने अद्भुत तपस्या की। वे मेरे विग्रह की स्थापना करके 150 वर्ष तक आराधना में संलग्न रहे। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया और उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग में मैंने निवास किया। इससे महर्षि परशुराम कृतार्थ हुए
तदंतर भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों का 21 बार संहार करके वे माता पिता के ऋण से पूर्ण हुए। जो मनुष्य उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धाम में जाता है। रामेश्वर से 20 धनुष के अंतर पर नृत्य कोण में चित्रांगदेश्वर लिंग है। गंधर्वों के स्वामी चित्रांगद ने उस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर वहां शिवलिंग की स्थापना की और बड़ी भारी तपस्या करके मेरी आराधना की। जो पुरुष भक्ति भाव से युक्त होकर उस लिंग की पूजा करता है वह गंधर्व लोक में जाता है और गंधर्वों के साथ वहां जाकर आनंद भोगता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो विधि पूर्वक उस शिवलिंग को स्नान कराकर भांति भांति के पुष्पों, चंदन और धूप आदि के द्वारा उसकी पूजा करता है वह संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। उस स्थान से दक्षिण और नृत्य में 16 धनुष के अंतर पर रावणेश्वर लिंग है जिसकी स्थापना रावण ने की है। वहां उसने भक्ति पूर्वक उपवास करके मेरी आराधना की और गीत वाद आदि का आयोजन करके रात्रि जागरण किया। 15 दिनों तक इस प्रकार मेरी अर्चना करने पर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे महाबाहु दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसाद से तीनों लोग तुम्हारे अधीन होंगे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग में निवास करूंगा। हे राक्षस राज रावण, जो मानव भक्ति पूर्वक रावणेश्वर लिंग की पूजा करेंगे वे शत्रुओं से अजय होंगे। मेरी कृपा से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। आकाशवाणी यो कहकर मौन हो गई। रावण ने भी संतुष्ट होकर बारंबार मेरा पूजन किया और फिर तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखकर वह पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अभिष्ट स्थान को चला गया। हे पार्वती, रावणेश्वर से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर सौभाग्यदायिनी गौरी का निवास है, जहां पर सौभाग्य की इच्छा रखने वाली अरुंधति देवी ने गौरी जी की आराधना में तत्पर होकर घोर तपस्या की थी। गौरी देवी के प्रसाद से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। जो मनुष्य माघ शुक्ला तृतीया को भक्ति पूर्वक गौरी जी का पूजन करता है वह 7 जन्मों तक सौभाग्यशाली होता है। हे पार्वती, रावणेश्वर से वायव्य कोण में 3 धनुष की दूरी पर पौलोमेश्वर लिंग है। उसकी स्थापना पुलोम पुत्री सची ने की थी। जिस समय तारकासुर ने देवताओं का राज्य छीन लिया और स्वयं इंद्र पद पर अधिकार जमा लिया तथा उसके भय से व्याकुल इंद्रदेव कहीं भाग गए, उस समय उनकी पति सची ने शोक से दुर्बल होकर मेरी आराधना की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने सची से कहा कि हे देवी सची, मेरा पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। हे पार्वती, जो मानव इस पौलोमेश्वर लिंग का पूजन करेगा वह मेरा पार्षद होकर मेरे समीप पहुंच जाएगा। यह सुनकर पतिव्रता इंद्राणी देवराज इंद्र के समीप चली गई। ब्रह्मा जी के स्थान से पश्चिम 16 धनुष के अंतर पर सांडिलेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्मा ऋषि सांडिल्य ब्रह्मा जी के सारथी माने गए हैं। वे तपस्वी, महातेजस्वी, ज्ञान निष्ठ और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी उग्र तपस्या की। सोमनाथ के उत्तर एक महालिंग स्थापित करके उसकी 100 वर्ष तक उन्होंने पूजा की। तत्पश्चात मनोवांछित वस्तु को पाकर वे कृत्य हो गए। मेरे प्रसाद से उन्हें अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हुई। हे देवी, सांडिलेश्वर से उत्तर और कपालेश्वर से अग्निकोण में 15 धनुष दूरी पर सर्व पापनाशक क्षेमेश्वर लिंग है। राजा क्षेम मूर्ति ने भक्तिपूर्ण हृदय से उसकी स्थापना की है। जो क्षेमेश्वर का दर्शन करता है वह क्षेम को प्राप्त होता है और उसका प्रत्येक कार्य क्षेम पूर्वक सिद्ध होता है। हे पार्वती, वहां से परम उत्तम सागरादित्य दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वह स्थान भैरवेश्वर तथा मृत्युंजय रुद्र से पश्चिम और कामेश्वर लिंग से दक्षिण एवं अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर है। सूर्य वंश में उत्पन्न महात्मा राजा सागर ने प्रभास क्षेत्र को उत्तम तीर्थ जानकर वहीं भगवान सूर्य की स्थापना की है और उसी स्थान पर तपस्या करके उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न भी किया है। हे देवी, 10,000 योजन विस्तृत और 88,000 योजन लंबा समुद्र सागर के पुत्रों की ही कीर्ति है, इसीलिए उसका नाम सागर है। आज भी राजा सागर की कीर्ति कथा गाई जाती है
और पुराणों में उनके सुयश की गाथा प्रसिद्ध है। सागरादित्य का दर्शन करके मनुष्य जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। उसके परिजनों से वियोग तथा रोग भी नहीं होते और वह कभी पाप का आचरण भी नहीं करता। माघ मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को उपवास करके जितेंद्रिय मनुष्य रात में उनके आगे शयन करे, फिर सप्तमी को सवेरे उठकर भक्ति भाव से सूर्यदेव की पूजा करे और ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए। इस प्रकार यूं करने वाले मानव सूर्य नारायण के भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हे पार्वती, जो पुरुष दुर्वा के अंकुरों से भी भक्ति पूर्वक सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उन्हें सूर्यदेव सब यज्ञों से भी दुर्लभ फल देते हैं। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। वे सबके आत्मा, समस्त लोकों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और प्रजाजनों के भी पालक हैं। सूर्यदेव ही त्रिलोकी के मूल कारण तथा परम देवता हैं। जितेंद्रिय मनुष्य को चाहिए कि वह विधि से भगवान सूर्य की पूजा करके समस्त पातकों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करें। इस स्तोत्र में सूर्यदेव की गुहे, पवित्र एवं शुभ नाम हैं। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, गर्हेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश्वर, कर्ता, हर्ता, तमिस्नाह, तपन, तापन, सूची, सप्ताश्व वाहन, गबस्ती हस्त, ब्रह्मा तथा सर्वदेव नमस्कृत। इस प्रकार 21 नामों का जो स्तोत्र है, इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य शरीर को आरोग्य देते हैं, धन बढ़ाते हैं और यश की प्राप्ति कराते हैं। जो सूर्यदेव और सूर्यास्त दोनों संध्याओं के समय पवित्र होकर इससे सूर्यदेव की स्तुति करता है अथवा जो इसे सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्यलोक को वह प्राप्त होता है। हे देवी पार्वती, सागरादित्य से ईशान कोण में 50 धनुष के अंतर पर अक्षमालेश्वर लिंग है, जो दर्शन और स्पर्श करने से सब प्राणियों के पाप का नाश करने वाला है। भादों में ऋषि पंचमी को अक्षमालेश्वर के समीप जाकर मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाता है। वहाँ गोदान, अन्नदान और जलदान को श्रेष्ठ बताया गया है। उक्त दान करने से मनुष्यों के सब पापों का नाश होता है तथा परलोक में उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। उग्र सेनेश्वर से पूर्व भाग में तथा गोपादित्य से अग्निकोण में कुछ दक्षिण की ओर पाशुपतेश्वर लिंग है, जो दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाशक और संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। हे पार्वती, इस युग में उसका नाम संतोषेश्वर है। वह संपूर्ण सिद्धियों का स्थान, शिव भक्तों का आश्रय तथा पाप रोगों का औषध है। हे पार्वती, पाशुपतेश्वर लिंग के समीप वामदेव, सावर्णी, अघोर तथा कपिल ये 4 महर्षि सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। उस शिवलिंग के समीप श्रीमुख नाम का एक वन है, जो लक्ष्मी देवी का स्थान है। वहाँ योगी और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ उत्तम शिव भक्तों का वास है। प्रभास क्षेत्र में वह मंदिर मुझे सदैव रुचिकर है। उसमें सदा ही मेरा निवास रहता है। वहाँ जो शिव भक्त मेरे ध्यान में संलग्न रहते हैं, वे सब मेरे पुत्र हैं और पवित्र होकर वे उत्तम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यह पाशुपतेश्वर लिंग पर ब्रह्मा स्वरूप है। इसका एक नाम अनादीश्वर भी है। यहाँ निवास करने वाले ब्राह्मणों को सिद्धि और मुक्ति भी प्राप्त होती है और इसी शरीर से वे 6 महीने में सिद्ध हो जाते हैं। इस लिंग का प्रकाट्य संसार बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए हुआ है। यह लिंग सब लोगों के लिए दुर्लभ, मोक्ष एवं परम पद है। इस लिंग में शिव तत्व का संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। जो माघ मास में निरंतर भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है, वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। अग्नि है इत्यादि मंत्र से वहां भस्म लेकर अपने अंगों में लगाने चाहिए। यदि संचित अग्नि में से भस्म लेनी हो तो उस घर के निवासियों से लेनी चाहिए। भस्म लेते समय यह बोले, अग्नि, वायु, जल और स्थल सभी भस्म है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है सबको भस्म होना है। जिसने शिव की दीक्षा नहीं ली है
वह इस शिवलिंग का स्पर्श न करे। ब्राह्मणों से भस्म लेनी चाहिए, शूद्रों से नहीं। शूद्रों का पाशुपत व्रत में अधिकार नहीं है। मैं प्रत्येक युग में ब्राह्मणों का शरीर धारण करके प्रकट होता हूँ। हे देवी पार्वती, राजा उत्तानपाद के ध्रुव नाम का एक पुत्र था, जो महात्मा, ज्ञानी, सर्वज्ञ तथा प्रिय दर्शन था। उसने एक समय प्रभास क्षेत्र में आकर सहस्त्रों वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। वह शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उस शिवलिंग की पूजा तथा स्तुति करता था। वह स्तुति इस प्रकार है। स्तुति करते हुए राजा उत्तानपाद का वह पुत्र ध्रुव इस प्रकार से बोलता था, जो सच्चिदानंद स्वरूप तथा समस्त कारणों के भी कारण है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। भयंकर संसार सागर से पार होने के लिए सुदृढ़ सेतु हैं। केवल ध्यान के द्वारा जिनका कुछ चिंतन किया जाता है तथा जो संपूर्ण योग शक्तियों से युक्त हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सिद्ध और चारण जिसके स्वच्छ सलील का सेवन करते हैं, जो बड़ी बड़ी लहरों के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ती हैं, आकाश से वेगपूर्वक गिरती हुई उस गंगा को जिन्होंने चंचल फूलों की माला के समान अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने दैत्य, दानव, विद्याधर तथा नागगणों को भी, जो इस पृथ्वी पर फल मूल का आहार करते हुए तपस्या में संलग्न रहे हैं, अपने परम पद की प्राप्ति कराई है। उन शरणागत दाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण जगत सदा जिनके अधीन रहता है, जो अपनी 8 मूर्तियों के द्वारा समस्त लोगों का पालन करते हैं तथा जो परम कारण तत्वों के भी कारण हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक परमेश्वर के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके तथा अमृतमय वाणी से जिनकी स्तुति करके उत्तम हृदय वाले भगवान सूर्य अपनी दिव्य दीप्ति तथा किरणों के द्वारा जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हे देवी पार्वती, जो मनुष्य अपने मन को वश में रखकर साक्षात ध्रुव जी के द्वारा रचित इस रुचिर अर्थ वाले स्तोत्र का पाठ करता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। उसके कर्म सदैव शुद्ध और पवित्र होते हैं तथा वह अनादि सिद्ध शिवलोक में जाता है। हे पार्वती, शुद्ध चित्त वाले महात्मा ध्रुव के इस प्रकार स्तुति करने पर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और मैं उसे इस प्रकार से बोला। मैंने ध्रुव से कहा कि हे वत्स ध्रुव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम परम शुद्ध हो गए हो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम मुझे प्रत्यक्ष देखो। तब ध्रुव ने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे निर्मल भक्ति दीजिए और इस शिवलिंग में सदा आप निवास कीजिए। तब मैंने हे पार्वती ध्रुव से कहा कि हे ध्रुव, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब तुम्हें मैंने दिया। साथ ही तुम्हें वह ध्रुव स्थान भी दिया जिसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। जो श्रावण की अमावस्या तथा अश्विन की पूर्णिमा को ध्रुवेश्वर की पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। सोमेश्वर से ईशान कोण में थोड़ी ही दूरी पर क्षेत्रपीठ की अधिष्ठात्री देवी वैष्णवी शक्ति हैं, जो सिद्ध लक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। ब्रह्मांड में यह पहला पीठ है। इस पीठ में निवास करने वाली भगवती महालक्ष्मी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों और शुभ को देने वाली हैं। जो मनुष्य श्री पंचमी के दिन कंद, पुष्प आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है, उसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, तृतीया, अष्टमी तथा चतुर्दशी को जो विधि पूर्वक लक्ष्मी देवी का पूजन करता है, उसके हाथों में सिद्धि आ जाती है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा यही समाप्त हुई। कल के अध्याय की कथा में हम सुनेंगे महाकाली देवी, पुष्करावर्त का नदी, कंकाल भैरव तथा चित्रादित्य की महिमा, और इसी के साथ सुनेंगे लोमशेश्वर का महात्म्य, सावित्री की कथा, सावित्री व्रत की महिमा और ब्रह्मा सावित्री के पूजन का महत्व। कल के दिन हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। हरे कृष्णा।